तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि एसएससी हर साल 70 से 80 हजार पदों पर वैकेंसी कराता है। और ऐसे में एसएससी में जो भी कैंडिडेट फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो एसएससी में सबसे पहले उनको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जितना भी डिटेल्स होता है वो उनके उसी फॉर्म में, चाहे वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर फेस का, यानी कि एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स उनके उसी फॉर्म में पहुंच जाता है, जिसको हम प्रीवियसली एक्सेप्टेड कहते हैं। इसका दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे करते क्या है कि एसएससी में जब अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो उस समय कोई ना कोई अपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हैं और उस गलती के बाद जब भी वो अपने फॉर्म को एसएससी के किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो गलती जो होती है वो उनके उस फॉर्म में भी पहुंच जाती है, जिससे आगे चल के या तो एसएससी उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको कैंसिल कर देता है और या तो उसको आगे चल के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं वहां से उनको बाहर होना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि अगर आपके भी एसएससी रजिस्ट्रेशन में किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। तो अगर आपके एसएससी रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है या फिर फॉर्म अप्लाई करने में आपने किसी न किसी प्रकार की गलती कर दी है तो क्या है लीगल मेथड अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने का और अपने जो फॉर्म भरा है उसे मॉडिफाई करने का, उसमें हुई गलती को आसानी से सुधारने का। अगर आपने गलत तरीके से यहां पर अपने फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई किया तो आगे चल के एसएससी आपको परमानेंट के लिए एसएससी की होने वाली भर्तियों से भी बैन कर सकता है। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आपको एसएससी की आने वाली हर एक भर्ती में रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करना पड़ता है, बल्कि केवल हर कैंडिडेट का एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है और उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैंडिडेट को दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें से पहली चीज होती है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि कैंडिडेट को यहां पर फिल करना पड़ता है और दूसरा उसको मिलता है पासवर्ड जो कि उसे यहां फिल करना पड़ता है। और जैसे ही कैंडिडेट यहां पर लॉग इन करता है तो कैंडिडेट की उसी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोफाइल होती है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है। अब जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का अपना जो प्रोफाइल है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर जो नीचे आपको ये देखने के लिए मिल रहा है ये आपकी वो लेटेस्ट वाली भर्तियां होती हैं, जो भर्तियां अभी आपकी आती जाएंगी या फिर जो भर्तियां आपकी पुरानी निकल चुकी होती हैं। और उन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सारा जो प्रोसेस होता है वो देखिए यहां पर आपको डिटेल से प्रोवाइड कराया गया होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम आपको दिखा देते हैं कि अभी देखिए सीएचएसएल यानी कि आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 का भर्ती चल रहा है। और देखिए इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए देखिए नीचे यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा के रखे हैं। अप्लाई का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन, डाउनलोड ऑफलाइन चालान, पेमेंट वगैरह, पेमेंट स्टेटस चेक करने का, एप्लीकेशन स्टेटस का, डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट करने का, तो सारे ऑप्शन यहां से मिल जाते हैं। तो कैंडिडेट अपनी इसी रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर आसानी से कोई भी फॉर्म को जो है उसे अप्लाई कर सकता है, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब बात कर लेते हैं कि जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपना और अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है, उस कंडीशन में बहुत सारे दोस्तों के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, कोई कर नहीं पाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस चलिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए हम यहां पर जैसे पहुंचते हैं तो यहां पर आने के बाद देखिए अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है, देखिए दो प्रोसेस यहां पर होते हैं, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। पहला होता है आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है और दूसरा होता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है। अब दोस्तों ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है और उसी गलत रजिस्ट्रेशन से अगर आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आपके फॉर्म में वही गलत रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स होगी वो पहुंच जाएगी, तो आपके फॉर्म को भी यहां पर गलत माना जाएगा। अब देखिए दोनों को मॉडिफाई करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका अभी ये सीएचएसएल का भर्ती चल रहा है और मान लीजिए कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मैंने किसी न किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है, यानी कि कोई गलती कर दी है। अब मैं क्या करता हूं कि अपनी उस रजिस्ट्रेशन की गलती को सुधारे बिना ही यहां पर जो अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस सीएचएसएल के पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर दूंगा, फाइनल सबमिट भी कर दूंगा और मेरा फॉर्म जो होगा पूरी तरीके से फाइनल सबमिट भी हो जाएगा।
उसके बाद अगर मैं अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करता हूं, मुझे बाद में पता चलता है कि अरे मेरे जो CHSL का मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया है उसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, तो मैं क्यों ना अपने रजिस्ट्रेशन को सुधार कर लूं, तो क्या मेरे फॉर्म में भी सुधार हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू कंप्लीट हो चुका है और फॉर्म अब आपका सुधर नहीं पाएगा। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को आते हैं, मॉडिफाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए जो आपकी गलती थी उसे आपने सुधार अब कर लिया, लेकिन आपका जो फॉर्म होगा उसमें आपका कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन जैसा था उसी प्रकार की डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके फॉर्म में भी पहुंच चुकी होगी। अब देखिए, फॉर्म को मॉडिफाई करना आसान होता है, क्योंकि जब भी कोई एसएससी का फॉर्म आता है तो फॉर्म में अगर आपके कोई गलती हो गई है तो फॉर्म की गलती को सुधारने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक फॉर्म में आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि करेक्शन विंडो के लिए आपको 200 रुपए 500 रुपए का चार्जेस भी यहां पर लिया जाता है। पहली बार अगर आप गलती को सुधारते हैं तो 200 रुपए का चार्ज देना पड़ता है सभी कैंडिडेट को, जो भी आप गलती सुधारेंगे, फिर चाहे आप कितनी भी गलती को सुधार सकते हैं एक बार में। दूसरी बार अगर आप गलती सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कैंडिडेट से 500 रुपए का जो फाइन है वो यहां पर लग जाता है। तो देखिए, फॉर्म में अगर आपके कोई गलती हो जाती है तो वो बड़ी ही आसानी से आप अपने जो करेक्शन विंडो दिया गया है उस पर जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है तो जो ये अप्लाई का ऑप्शन है यहां पर आपका अप्लाई नहीं लिखा आता है, अब आपका फिर लिखा आएगा रीअप्लाई। ठीक है, तो जब आपका वो रीअप्लाई लिखा आता है, रीअप्लाई पर क्लिक करके आसानी से अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई करके फॉर्म में जो गलती है उसे सुधार कर सकते हैं। ये तो बात हो गई फॉर्म को आप किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो क्या आप रजिस्ट्रेशन को जब तक अपने सुधार नहीं करेंगे, आप जितने भी एसएससी के फॉर्म भरेंगे सभी में आपका गलती होता जाएगा, मिस्टेक होता जाएगा और फिर सुधारने के लिए आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा और आपसे फाइन वगैरह भी लगता रहेगा। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि अगर एक फॉर्म में आपके गलती भी हो गई है तो आपको चिंता ना करते हुए अब इसमें तो आप करेक्शन विंडो का यूज कर लेंगे CHSL में या फिर जो भी आपके फॉर्म में गलती हुई है, लेकिन क्यों ना आप जल्दी से एक काम कर ले कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आप सुधार कर लेते हैं, उसे मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आपके आने वाले जो भी फॉर्म्स होंगे एसएससी के उसमें जो आपकी मिस्टेक होगी वो फिर नहीं हो पाएगी। उसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि जैसे आप प्रोफाइल वगैरह को अपनी ओपन करते हैं, प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपको यहां पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर आएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके का डिटेल्स ओपन हो जाता है। डिटेल्स ओपन होने के बाद आपको यहां पर देखिए 3 चीजें देखने के लिए मिलती हैं जिन्हें आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट का बेसिक डिटेल्स है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मान लीजिए आपका ईमेल खो गया, आपका मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो एड्रेस वगैरह है, कुछ चेंजेस वगैरह है, तो आप आसानी से इन दो को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन होता है, ये केवल डिक्लेरेशन किया जाता है, इसमें आपको कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं देखने के लिए मिलती है। तो इन चीजों को आसानी से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करेंगे कि यहां पर आकर जब भी आप क्लिक वगैरह करेंगे तो आपका कोई भी क्लिक नहीं होगा। उसके लिए आपको बता दें कि ऐसे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले एक मैसेज आएगा। इस मैसेज को जरा ध्यान से समझ लेते हैं ताकि कोई भी गलती आप भविष्य में ना कर सकें। देखिए यहां पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी कॉशन्स व्हाइल एडिटिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यू कैंडिडेट में बी कैंसिल इन केस इनकरेक्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन द फर्दर्स्ट। यानी कि देखिए ओके करने से पहले, अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने से पहले आपको एक बात यहां पर बता देता हूं कि किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में आपके कोई भी गलत डिटेल्स को आप कभी भी फिल मत कीजिएगा, क्योंकि गलत डिटेल्स के साथ में जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो एसएससी है उसको ये लगेगा कि आप उससे बहला रहे हैं, आप उसे किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस प्रकार से फ्यूचर में आपकी जो कैंडिडेचर है यानी कि आप फिर एसएससी के फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। कभी भी एसएससी आपको परमानेंट के लिए फिर 3-4 साल के लिए बैन भी कर सकता है। ठीक है, तो डिटेल्स को आपने बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स गलत थी और आपको यहां पर करेक्शन करना चाहिए तो आपको बस यहां पर जो ये ओके का ऑप्शन है ओके पर क्लिक कर लीजिए और जो भी आपके फॉर्म में गलती हुई है उसे आसानी से सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहां पर इसे कैंसिल कर देता हूं। दोस्तों ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका जो भरा हुआ फॉर्म है फाइनल सबमिट हो चुका है तो फिर उसमें अगर गलती को सुधारना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो मिलने के बाद ही आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है आपका भरा हुआ फॉर्म आपने देखा और आपको पता चला कि आपका जो भरा हुआ फॉर्म है उसमें आपके रजिस्ट्रेशन में गलती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी गलत हो चुका है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ताकि आपके आने वाले जो भी फॉर्म्स होंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो और आपके
गलत फॉर्म सबमिट ना हो सके। तो रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिटेल्स आपका फॉर्म में सबमिट हो चुका है वो आपके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के बाद चेंजेस नहीं होता है। आपके फॉर्म का मॉडिफाई तभी हो पाता है जब उस फॉर्म का करेक्शन विंडो दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक से सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आपने भी के भरे हुए किसी भी प्रकार के फॉर्म में या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप हमसे सजेशन पाने के लिए कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका उचित उपाय बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।